जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्व कर्म प्रकाश इस ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और भूमि लक्षण अध्याय के अंतर्गत अपन लगभग कितने श्लोक को देख चुके हैं? 26 श्लोकों को देख चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन भूमि के आकार के संबंध में चर्चा करेंगे। शुभ आकार, अशुभ आकार, उसकी लोकेलिटी, उसकी लोकेशन, आसपास की सराउंडिंग, उसका स्लोप, उसका झुकाव, भूमि का, प्लॉट का, लैंड का, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें वर्ण के अनुसार भी शुभाशुभ भूमि को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले अपन रंग, गंध, स्वाद के आधार पर भूमि चयन देख चुके हैं और 4 वर्ण ह्यूमन बीइंग को जो 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स, उसको देखा और उस समय ये समझा कि भूमि के रंग के माध्यम से रंग के गुण बताए गए हैं। जो भी क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो किसकी हैं? वो कलर की है, वो टेस्ट की है, वो स्मेल की है। कि हमको इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज इन्हांस करना हो तो कौन सा कलर यूज करना? व्हाइट कलर, सफेद कलर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी के लिए रेड कलर, बिजनेसमैन के लिए गोल्डन कलर। इसी प्रकार स्मेल को भी देखा, गंध को भी देखा। अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि भूमि के आकार के माध्यम से आकार के गुण बताए हैं। अभी आज की इकाई में तो अपन शुभ अशुभ आकार देखेंगे कि शुभ आकार कौन से हैं, अशुभ आकार कौन से हैं। अगली जो इकाई होगी उसमें उन आकारों का परिणाम भी देखेंगे। तो शुभ आकार के संदर्भ में कहा चतुरश्राम द्वीपाकाराम सिंह उक्ष अश्व भरूपिणी वृत्तंश भद्रपीठंश त्रिशूलम लिंग सन्निभम प्रासाद ध्वज कुंभादि देवानाम अपि दुर्लभम। कि ऐसी भूमि जो देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात बहुत शुभ है। उसके आकार के संदर्भ में कहा चतुराश्राम की जो भूमि चौकोर है, द्वीपाकारम जो हाथी के समान आकार वाली है, रेक्टेंगुलर है, सिंह शेर के समान आकार वाली है, ऊंट के समान आकार वाली है, बेल, सॉरी क्षमा करें, वृक्ष बेल के समान आकार वाली है, घोड़े के समान आकार वाली है। ऐसे जो आकार वाली भूमि है, गोल जो है, भद्रपीठ जो है, त्रिशूल जो है और लिंग के समान जिसकी आभा है, शेप है, आकार है, और झंडे के समान जो भूमि है, घड़े के समान जो भूमि है, ऐसी भूमि अत्यंत शुभ बताई गई है। इनके परिणाम अपन देखेंगे, इनके परिणाम अपन आगे चल के देखने वाले हैं। तो ये शुभ आकार के बाद में फिर वो अशुभ आकार के संबंध में कहते हैं कि त्रिकोण है, त्रिकोणाम शकटाकारम, गाड़ी के आकार की है, सूर्प व्यंजन सन्निभाम, सूर्प व्यजन सन्निभाम, सुपड़े के समान है, पंखे के समान है, मूर्जाकारा सदृशाम, कि वो धान कूटने का जो मुरज होता है उसके समान आकार वाली है, बाजे के समान आकार वाली है, सर्प मंडूक रूपिणी, मेंढक के समान है, सांप के समान है, गधे के समान है, अजगर के समान है, टेढ़ी है, चिमटे के समान जो भूमि है, मुदगर वो जो धान कूटने का है उसके समान है, उल्लू के समान है, कौवे के समान है, सांप के समान है, सुअर के समान है, ऊंट के समान है। ऐसी जो भूमि है, बकरी के समान है, धनुष के समान है, फरसे के समान है, क्रकलाश और शव के आकार की जो भूमि है और जिस भूमि पर जाना दुर्गम है,
उसको छोड़ देना चाहिए। त्रिकोणाम शकटाकारम सूर्प व्यजन सन्निभाम मूर्जाकार सदृशाम सर्पमंडूक रूपिणीम खर अजगर संकाशाम वक्राम चिपिट रूपिणीम मुद्गराभाम तथो उलोक काक सर्प निभाम तथा सूकर उष्ट्र अज सदृशाम धनुः परशुरूपिणीम क्रकला शवाकाराम दुर्गम्याम च विवर्जयेत। ऐसी भूमि को छोड़ देना चाहिए। मूरज एक प्रकार का बाजा होता है ना। तो ऐसी जो भूमि है आकार के अनुसार उसको अशुभ बताया, उसको छोड़ देना चाहिए। और कैसी भूमि का चयन करना चाहिए? मनोरमा, जहां जाके मन रम जाए, अच्छा लगे। ये सब रिजल्टेंट एनर्जी अपनी जो माइंड है, बॉडी है, वो फील कर लेती है, उसको सेंस कर लेती है। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट अपना ये शरीर है, मन है, अपने जो अनुकूल ऊर्जा है उसको ग्रहण कर लेता है। तो कहा है मनोरमा च या भूमि है परीक्षित प्रयत्नता, कि जो भूमि पे मन रम जाए, लग जाए, उसकी भूमि की परीक्षा प्रयत्न से करना चाहिए। भूमि परीक्षण विधियों का वर्णन आगे है, आगे के श्लोकों में इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर कहा है द्वितीय दृढ़ भूमिश्च निम्ना च उत्तर पूर्व के, जो उत्तर पूर्व की ओर झुकी हुई भूमि है, जिसका इंक्लिनेशन उत्तर में और पूर्व में है, और जो दृढ़ है, मजबूत है, ऐसी भूमि शुभ कही गई है। तात्पर्य क्या है इसका? आगे चल के किसी समय देखेंगे, है ना, ऐसा घबराना नहीं है कि जो भूमि का फ्रंट है उसको भी पूर्व कहा गया है, चाहे वो जो दिशा हो। एक तो पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन, है ना। दूसरा पूर्व का मतलब होता है, पूर्व का तात्पर्य होता है सम्मुख, सामने, फ्रंट। तो शास्त्र में ही यह शब्द आएगा कि जिस भूमि का झुकाव पूर्व की ओर हो, तो वहां पूर्व का अर्थ फ्रंट समझना, पूर्व का अर्थ फ्रंट समझना। उत्तर पूर्व का अर्थ जो है वो फ्रंट से अंदर से बाहर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड समझना। तो ये कभी कभी अर्थ लगाना पड़ेगा, तो वो सटीकता आएगी। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार कहा गंभीरा ब्राह्मणी, की जो गंभीर भूमि है उसको ब्राह्मणी कहा है। कि जो भूमि जो है गंभीर है, शांत है, जो अध्ययन अध्यापन के अनुकूल है, जहां बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं होता है, तो कहा गंभीरा ब्राह्मणी भूमि। और जो राजा है, नृप यानी राजा, नृपाणाम तुंगम आश्रिता, की जो ऊंचाई की भूमि है, जहां से ऑब्जर्वेशन करना, निगरानी करना, वॉच करना, वो आसान है। ऐसी भूमि राजाओं के लिए शुभ कही गई है। कहा है वेश्यानाम समभूमिश्च, और जो समतल भूमि है, जहां व्यापार व्यवसाय करना आसान है, ऐसी भूमि वैश्यों के लिए शुभ कही है। और शूद्रानाम विकटा स्मृता, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक इसमें हो गई है, इसको अपन ठीक कर लेते हैं, है ना। शूद्रा नाम विकटा स्मृता, और जो शेष भूमि है वो शूद्रों के लिए कह दी गई कि ठीक है, उनके लिए अच्छा है। फिर क्या कहा? सर्वेशाम चेव वर्णानाम समभूमि शुभाभा, कि सभी के लिए जो है वो समतल भूमि जो है वो शुभ कही गई है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कि जो फ्लैट लैंड है वो सबके लिए अच्छा है। तो अभी लोकेलिटी के आधार पर बता रहे हैं, वर्ण के आधार पर बता रहे हैं, आकार के आधार पर बता रहे हैं। आगामी पाठ, आगामी इकाई में अपन आकार के शुभ परिणाम भी देखेंगे। अशुभ भूमि, अशुभ आकार के क्या परिणाम है उसको भी समझेंगे। फिर ये भी समझेंगे, जानेंगे कि चाहे वो आकार जो है वो पूरे टाउन का हो तो भी वही गुण है, कॉलोनी का हो तो भी वही गुण है। जैसे मान लो जब वर्गाकार भूमि शुभ बताएंगे
कि चारों पुरुषार्थ को देने वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म यानी अपना जो प्रोफेशन है उसके एथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करना। अर्थ यानी उससे धन कमाना। किससे? जो भी अपना प्रोफेशन है उसको एथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो धन कमाते हैं उसको कहते हैं अर्थ। फिर उससे कामनाओं की पूर्ति करना, इच्छाओं की पूर्ति करना। किससे? जो धर्म से हमने धन कमाया उससे। तो क्या होगा? संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगा। और फिर चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को कहा, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित रहना। वो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। वही धन संतुष्टि देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, जो हमने धर्म पर खड़े होकर कमाया है। आज सबसे बड़ा जो दोष है कि वो अर्थ की शुद्धि नहीं है। ये वास्तु दोष से ज्यादा बड़ा दोष है। हाँ, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या कहा? शुक्ल वर्णाच सर्वेशम शुभा भूमि उदारता। कौन सी भूमि शुभ कही गई है? कि सफेद रंग की भूमि सबके लिए शुभ कही गई है। वर्गाकार सबके लिए शुभ कहा गया है। समतल भूमि सबके लिए शुभ कही गई है। तो ये साइट सिलेक्शन की बात करते हुए इस प्रकार की चीजें अपने सामने आ रही। फिर कहा है इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को इन्हांस करना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज को इन्हांस करना हो, तो कैसी साइट का सिलेक्शन करना? तो कहा है कुश काश युता ब्राह्मी। ऐसी भूमि जिसपे कुश और काश उगते हैं वो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को बूस्ट करती है। दूर्वा नृपति वर्गगा, ये जो दूर्वा जहां उगती है ऐसी भूमि स्वाभाविक रूप से राजाओं के लिए शुभ है। फल पुष्प लता वेश्या, जहां फूल फल लता पुष्प आदि उगते हैं ऐसी भूमि वैश्यों के लिए शुभ है। और कहा शूद्रा नाम तृण संयुक्त, शूद्र के लिए बाकी जो भूमि है वो शुभ बताई गई है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन एज ए रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं। फिर लोकेलिटी के आधार पर अब भूमि की बात करने वाले हैं, कहने वाले हैं। फिर कहते हैं नदी घात आश्रिता तद्दन महापाषाण संयुक्ताम पर्वत अग्रेषु संलग्ना गर्ता विवर समायुताम वक्रासूर्प निभा तद्वल्लकुटाम कुरूपिणीम मूसला भा महाघोराम वायुनाम वापि पीड़िताम भल्ल भल्लुक संयुक्ता मध्य विकिट रूपिणी अश्वश्रगाल निभाम वृक्षा दंत के परिवारिता चैत्य शमशान वल्मीक धूर्त कालयव वर्जिता। कालय धूर्त कालय वर्जिता। ऐसी भूमि को अशुभ कहा है कि जिस भूमि पर जो नदी के कोने पे स्थित है। और थोड़ा सा एक श्लोक देख लें। फिर कहा चतुष्पथ महावृक्ष देव मंत्री निवासिताम दूराश्रिता च भूगर्त युक्ताम चेव विवर्जयेत। ऐसी भूमि को छोड़ देना चाहिए। कैसी भूमि को छोड़ देना चाहिए? तो कहा है नदी घात आश्रिताम, कि जहां नदी के एकदम लगी हुई हो, किनारे हो। आगे बताएंगे कि फ्लड आ गया, कुछ आ गया। कई नदियां जो हैं वो कई वर्षों के बाद भी अपना मार्ग बदल, पूर्वावाह, पहले नदी बहती हो, अब नदी ने अपना मार्ग बदल दिया हो और दूसरे रास्ते से बहती हो, तो जहां पहले बहती थी उसमें घर नहीं बनाना। कि कभी कभी कुछ वर्षों बाद ऐसा होता है कि वो अपने पुराने मार्ग पर बहने लगती है, तो उस समय डूबने की इत्यादि की आशंका रहती है, तो उसको अशुभ कहा है। फिर कहा है जहां बड़े बड़े पत्थर हो, महापाषाण, बड़े पत्थर हो, जिस भूमि में पथरीली हो, उस पर भी घर नहीं बनाना है। जो पर्वत के अग्रभाग में स्थित हो, जो गड्ढे में हो, जो टेढ़ी मेढ़ी हो, जो जिसका शेप प्रॉपर ना हो, जो मूसल के समान हो, जो बहुत घनघोर भूमि हो, जहाँ वायु बहुत अधिक उसका प्रकोप रहता हो, बहुत अधिक तेज हवाएं चलती हो, जहाँ वो भी भालू आते हों, ऐसी भूमि को शुभ नहीं कहा है। जो विकट है, जो श्रृगाल आते हों, जो जिसमें नुकीले दांत जैसे
पत्थर इत्यादि निकले हों, जो बहुत बड़े मंदिर के पास हो, शमशान के पास हो, जो भूमि पर ये दीमक होती है ना, दीमक, जिस भूमि पर दीमक हो उसको भी यूज नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। धूर्त आलय वर्जिताम, धूर्त फ्रॉड पर्सन आसपास में रहते हो, उनके पास में घर नहीं बनाना चाहिए। फिर कहा जो चौराहा हो, बड़े वृक्ष हो, जो मिनिस्टर्स आदि पास में रहते हो, है ना, और जो गड्ढे में हो, ऐसी भूमि को छोड़ देना चाहिए। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना? आकार देखा, झुकाव देखा, लोकेलिटी देखी, इंक्लिनेशन प्लव देखा, और किस प्रकार की भूमि शुभ है इसको भी समझने का प्रयास किया। अब श्लोक क्रमांक 40 से लेकर 60 तक, 60 तक 20 जो श्लोक हैं उसमें इनके परिणाम बताएंगे। जैसे कहा कि वो शुभ भूमि कौन सी है, तो कहा चतुरश्राम, चौकोर भूमि। फिर वो आयताकारम, वो जो द्वीपाकारम है, द्वीप यानी हाथी, तो हाथी के समान आकार वाली यानी आयताकार, उन सब के क्या परिणाम होते हैं उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सारा कुछ जो क्या कहेंगे वजन है वो भूमि साइड सिलेक्शन है। पतंजलि योग सूत्र में कहा है हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख का अपन पहले से त्याग कर सकते हैं। वास्तव में ये बात बहुत सटीक बैठती है कि साइड सिलेक्शन यदि अपन ने प्रॉपर कर लिया, भूमि चयन यदि अपन ने ठीक ठीक कर लिया, तो भविष्य में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से अपन बच सकते हैं या बच जाते हैं। अभी इतने के विराम देने वाले हैं, और अपना ये जो सदस्यता का अभियान है इसके अनेकानेक लाभ हैं जो किसी समय हम बताएंगे कि उसमें हम बहुत सी जो पत्राचार पाठ्यक्रम है, 45 देवता की पुस्तक है, और भी करीब करीब 10 पुस्तकें पीडीएफ के रूप में उसमें देते हैं। उसमें जियोजेब्रा की फाइल भी देते हैं, और भविष्य में होने वाले अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। तो सदस्यता ग्रहण करने में बहुत अधिक लाभ है। उसमें जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो भी देते हैं, तो उसको लेकर सब अपना लाभ उठा सकते हैं। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।